हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, जिसके बाद आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। और इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है कि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टीचिंग एग्जाम में आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बनाई थी आइवन पावलोव ने। वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, जिनको अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए इस थ्योरी को समझना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला टर्म है अनकंडीशनड। अनकंडीशनड का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारे लिए नेचुरल हो, इनेट हो, मतलब हमें खुद ही आती हो वो चीज़ें, हमें कहीं बाहर से ट्रेनिंग ना लेनी पड़े उन चीज़ों को लर्न करने के लिए। जैसे कि हमारा डर होता है, कि हमें डरना किसी ने सिखाया तो नहीं होता, हमें खुद से नेचुरली हर किसी के अंदर होता है डर। या फिर गुस्सा होता है, सबके अंदर ही नेचुरल वे से होता है। या फिर रात को सोना, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती है, जिसके लिए हमें कोई आउटर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये नेचुरली हर इंसान में होती है। तो इसे कहते हैं अनकंडीशनड, जो चीज़ें नेचुरली होती है बिना किसी आउटर लर्निंग के। देन है कंडीशनड। कंडीशनड होती है ऑपोजिट अनकंडीशनड का, मतलब वो चीज़ें जो हम लर्निंग से सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग करके सीखते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं या फिर कोई भी पढ़ाई करते हैं, वो होती है कंडीशनड, जो हमें सिखाई जाती है। ठीक है। देन है स्टिमुलस। स्टिमुलस होते हैं वो चीज़ें जो हमें कोई भी एक्शन करने पे कंपेल करती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्स करने पे प्रोवोक करे, उसे स्टिमुलस कहते हैं। मान लो जैसे बाहर बारिश आ रही है तो आपने अम्ब्रेला ले लिया, ठीक है, तो बारिश क्या है? स्टिमुलस है, जिसने आपको प्रोवोक किया रिस्पॉन्स करने पे, जो है आपका अम्ब्रेला। या फिर धूप है, धूप होने पे आप एक शेडी प्लेस पे आ गए, तो धूप क्या है? स्टिमुलस। और उससे बचने के लिए आपने जो रिस्पॉन्स लिया, मतलब जो शेडी प्लेस में है, वो क्या है? आपका रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स अच्छे से समझ आ गया आपको। अब हम करते हैं उसकी कंडीशनिंग की थ्योरी, और उसमें उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। जो आइवन पावलोव थे, उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज देखेंगे उनके एक्सपेरिमेंट की, जो कि बिफोर कंडीशनिंग, मतलब बिना किसी ट्रेनिंग के नेचुरली जो डॉग का रिस्पॉन्स होता है वो देखते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही खाना डॉग के सामने लाया जाता है, तो ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि उसके मुंह में सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। हम अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज में बोलते हैं कि खाना देख के मुँह में पानी आ गया, तो वैसे ही डॉग के जैसे ही वो खाना अपने सामने देखता है, उसके मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फूड है वो क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस। एंड जो उसका रिस्पॉन्स है सलाइवा आना, वो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कि उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो ये फर्स्ट स्टेज, फूड एंड सलाइवा आना, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा? जो बेल अगर बजती है तो इस पे ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल मतलब कोई भी जिसे अफेक्ट ना आए। ठीक है। एक ऐसा स्टिमुलस जिसका कोई भी असर ना आए, तो इससे नो सलाइवेशन होती है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता डॉग बेल बजने पे। ठीक है। बेल बजने पे उसका कोई सलाइवा सिक्रेट नहीं होता। तो ये बात है बिफोर कंडीशनिंग की, मतलब कंडीशनिंग से पहले जो नेचुरल रिस्पॉन्स है डॉग का। अब हम करते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब जब उसको ट्रेनिंग मिली, कुछ टाइम तक लगातार ऐसा हुआ कि खाना उसके सामने रखा गया और बेल बजाई गई। जब भी बेल बजती उसके सामने खाना आता और उसके माउथ में सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट होता। तो बेल बजती, खाना आता, एंड उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? सलाइवेशन डॉग का। तो थोड़े टाइम में उसको इसकी ट्रेनिंग दी गई, लगातार कंडीशनिंग की गई, उसको ट्रेनिंग दी गई इस चीज़ की। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या ऑब्जर्व किया हुआ कि सिर्फ बेल बजी, एक्चुअल में सिर्फ बेल बजी, खाना नहीं आया सामने, एंड तब भी डॉग के माउथ में सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया बिना खाने को देखे, सिर्फ बेल बजने पे। तो यहाँ पे क्या है कि बेल जो थी वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी, और उससे हमने ओरिजिनल रिस्पॉन्स ले लिया, जो कि था सलाइवा। तो यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस जो कि बेल है, जो कि जिसकी ट्रेनिंग मिली है डॉग को, और इससे हमने लिया कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि उसका सलाइवा। तो एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको? कि इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि हम एक आर्टिफिशियल चीज़ का भी यूज़ करके ओरिजिनल रिस्पॉन्स को ले सकते हैं।
अब हम देखेंगे इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मतलब एजुकेशन इस थ्योरी का कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा यूज़ है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इससे हमें यही पता लगा इस थ्योरी से कि आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ करके ओरिजिनल रिस्पॉन्स को लिया जा सकता है। तो ऐसे आर्टिफिशियल एड्स यूज़ करके, टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करके बच्चों को ओरिजिनल लर्निंग कराई जा सकती है। तो इसका जो पहला इम्प्लीकेशन है वो है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और इससे क्या होती है, अफेक्टिव लर्निंग। तो अफेक्टिव लर्निंग हो पाई इसी कंडीशनिंग को यूज़ करके। देन है हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशंस, कंडीशनिंग यूज़ करके हम बच्चों के अंदर से सुपरस्टिशंस भी हटा सकते हैं। जैसे ये बेसिकली बात जो है कंडीशनिंग को एक हैबिट फॉर्मेशन की बात है कि कंडीशनिंग दी गई, जैसे डॉग को ट्रेनिंग दी गई कि हर बारी बेल बजने के साथ में खाना देने के, तो उसका नेचुरल जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स था वो आ गया सिर्फ बेल बजने पे भी। तो ऐसे ही अगर टीचर क्लास में बच्चों को कंडीशनिंग दे, ट्रेनिंग दे कि कोई भी, जैसे मान लो जो उनके लिए सो कॉल्ड सुपरस्टिशंस होते हैं कि स्नीजिंग हो गई तो उससे अब उनका काम ठीक नहीं होगा, तो अगर ऐसा हो कि कोई स्नीजिंग हुए और तब भी उसका बच्चे का काम सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा बच्चे को ट्रेनिंग मिले 2-3 बार ऐसा हो, तो बच्चे को सुपरस्टिशन हट ही जाएगा। तो इसीलिए ये जो कंडीशनिंग की थ्योरी है सुपरस्टिशन हटाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लर्निंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, हैबिट फॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। अब हम करते हैं अगली थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दी है BF स्किनर ने। जो स्किनर ने ये थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ये उन्होंने कहाँ से सोची है, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ अफेक्ट से। थॉर्नडाइक जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने दिया था लॉ ऑफ अफेक्ट। लॉ ऑफ अफेक्ट क्या बोलता था, नाम से पता लग रहा है कि कोई भी काम या कोई भी बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के उसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि कोई भी काम के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आएगा, अफेक्ट कैसा आएगा, जैसा रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर उस बिहेवियर को रिपीट किया जाता है। अगर जिस काम का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो वो काम बच्चा बार बार ही रिपीट करता है, और अगर किसी काम का अफेक्ट अच्छा नहीं आता तो वो बच्चा काम रिपीट नहीं करता। क्लियर है। तो इस बात को स्किनर ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट के बेसिस पे अपना बिहेवियर को करता है कि उसका अफेक्ट कैसा आता है। जिन कामों के लिए मतलब बच्चे को प्रेज मिले, एप्रिसिएशन करे, बच्चा उन बिहेवियर को रिपीट करता है, जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिले बच्चा उस काम को नहीं करता। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को जो उन्होंने यूज़ किया एपरेटस, उसे स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। इसमें स्किनर ने क्या किया, एक हंग्री रैट लिया जो कि बहुत दिनों से भूखा था ये चूहा, और उसको एक पिंजरे में रख दिया, एक केज में रख दिया। केज आप देख सकते हैं, केज के अंदर उन्होंने स्पीकर्स लगा दिए, लाइट्स लगा दी, ताकि जो भी रैट मूवमेंट करता है वो उनको पता लगती रहे, ठीक है। एंड देन क्या किया, जब उसने रैट को केज के अंदर रखा, भूखे चूहे को, और तब वो इधर उधर घूमता रहा चूहा खाने की तलाश में। जब वो पिंजरे में इधर उधर घूमा तो गलती से उससे ये लीवर प्रेस हो गए। लीवर आप इधर देख सकते हैं, ये जो लीवर है जब ये प्रेस होता तब इसमें से फूड पैलेट्स रिलीज़ होती थी। ऐसा सिस्टम था कि इस लीवर के प्रेस होने से फूड पैलेट्स रिलीज़ होगी। तो जैसे ही जो रैट था उसने गलती से एक्सीडेंटली उस लीवर को प्रेस कर दिया घूमते हुए, जब वो घूम रहा था केज में, तब फूड पैलेट रिलीज़ हुई। तो इससे क्या हुआ, इससे उसको पता लग गया कि इस लीवर को प्रेस करने से उसको खाना मिल सकता है। तो उसने अपने आप इस बिहेवियर को सीख लिया और फिर बार बार उसने लीवर को प्रेस करता रहा, जिससे उसको खाना मिलता रहा। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, कोई भी चीज़ जिससे बच्चे एक स्टिमुलस होती है, ये जिससे कोई भी इंसान प्रोवोक होता है उस काम को करने के लिए, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिससे इंसान प्रोवोक हो कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे इधर स्टिमुलस क्या था कि उसको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, उसका स्टिमुलस था वो कि उसको भूख लग रही थी, ठीक है उसकी, और उसको रीइंफोर्समेंट क्या मिली कि जैसे उसने लीवर प्रेस किया फूड आना स्टार्ट हो गया। तो ये उसका रीइंफोर्समेंट था, उसके लिए रिवॉर्ड था, ठीक है, जिसने उसको एनकरेज किया, मोटिवेट किया उस लीवर को बार बार प्रेस करने के लिए। पहले उसने खुद सीखा, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, उसने खुद सीखा उस लीवर को प्रेस करना, देन उस बिहेवियर को बार बार रिपीट किया, क्योंकि उससे उसको पॉजिटिव आउटकम मिला, पॉजिटिव अफेक्ट मिला।
तो ये है इसकी थ्योरी जिसमें ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया उसने। इसमें उसने दो टाइप की रीइंफोर्समेंट की बात करी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैंने आपको समझा दिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, जैसे इसी रैट को उसने इस केज के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक रख दिया, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक देखो ये शॉक जनरेटर यहाँ पे है ना, यहाँ पे शॉक जनरेट हो रहा था केज के अंदर। और अभी इस टाइम उसने ये सिस्टम रखा कि जब ये लीवर प्रेस होगा तो शॉक मिलना बंद हो जाएगा, ये यहाँ पे शॉक आना, इलेक्ट्रिक शॉक आना बंद हो जाएगा। तब जब रैट को इलेक्ट्रिक शॉक मिला, उसने दोबारा से एक्सीडेंटली लीवर को प्रेस किया और तब इलेक्ट्रिक शॉक आना बंद हो गया। तो ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, मतलब इससे उसको कुछ नुकसान हो रहा था रैट को, लेकिन इससे वो पॉजिटिव आउटकम सीख गया, वो लीवर को प्रेस करना सीख गया। तो स्किनर ने यहाँ पे दो टाइप के रीइंफोर्समेंट की बात करी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों ही उसको डिज़ायरेबल चीज़ सिखा रही है, जो उसको सीखनी है, उसकी लर्निंग दोनों ही तरीक़ों से हो रही है। बस एक पॉजिटिव है जिसको उससे कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे फूड मिल रहा था पहले वाले केस में, और दूसरे में नेगेटिव है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसने वो चीज़ सीखी, लीवर को प्रेस करना। ओके, क्लियर है आप सबको उसका एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे उसने दो स्टाइल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करी है। रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बता दिया, वो स्टिमुलस होते हैं जिससे कोई भी डिज़ायरेबल बिहेवियर या आउटकम इंसान सीखता है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है एंड एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्लासरूम में यूज़ होते हैं, जैसे टीचर बच्चे को अप्रिशिएट करे, वेरी गुड बोले या कोई गिफ्ट दे अच्छा रिस्पॉन्स करने पे क्लास में। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि टीचर बच्चे को बोले कि अगर आपने टेस्ट ना लर्न किया तो आपका गेम्स का पीरियड कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चे के लिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। अब हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन करते हैं। पहला है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसका क्या मतलब है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि बच्चा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी टास्क को भी सीख सकता है सक्सेसिव स्टेप्स के थ्रू, मतलब प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर को सीख सकते हैं, या कितना भी मुश्किल टास्क हो, कितना भी मुश्किल काम हो, उसको वो इंसान सीख सकता है प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू। जब हर स्टेप पे उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, जब बच्चे को हर स्टेप पे कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी, तब वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ही कुछ क्यों ना उसको वो ईजिली सीख लेगा। जैसे रैट ने, जो था हमारे एक्सपेरिमेंट में रैट था, उसने लीवर को प्रेस करना सीख लिया। तो ये होता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। देन है एलिमिनेटिंग नेगेटिव बिहेवियर थ्रू एक्सटिंक्शन, मतलब नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है एक्सटिंक्शन से। एक्सटिंक्शन क्या होता है, मान लो जैसे अगर रैट ने लीवर प्रेस किया और उसमें से उसको कोई फूड पैलेट ना मिलती, तो उसको पता लग जाता है कि लीवर प्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसमें से कोई फूड पैलेट नहीं आ रही, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, एक्सटिंक्शन, कि कोई भी काम करने से कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इससे एलिमिनेट कर सकते हैं नेगेटिव बिहेवियर को, मतलब वो कोई काम करा बच्चे ने और उससे उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से कोई तारीफ नहीं मिली, कोई अच्छा कोई किसी का फीडबैक नहीं मिला, तो अपने आप ही उसका नेगेटिव बिहेवियर वो हट ही जाएगा, एक्सटिंक्ट एलिमिनेट हो जाएगा जो भी उसका नेगेटिव बिहेवियर होगा। जब उसको कोई बदले में तारीफ नहीं मिलेगी, या फिर मान लो नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, या फिर कोई भी फीडबैक मिलेगा ही नहीं, तो उससे उसका जो नेगेटिव बिहेवियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का अभी हमने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन में, कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके हम बच्चे को राइट बिहेवियर सिखा सकते हैं और लर्निंग करा सकते हैं। देन है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बच्चे के बिहेवियर चेंजेस जो भी हम उसमें लाने डिज़ायरेबल बिहेवियर वो हम ला सकते हैं इसके थ्रू। अब मैं होप करती हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ आ गई होगी क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपको तब भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।